हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जून टू 30th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर लियोस 20th टू 30th ऑफ जून 2024। लियोस के लिए मैसेजेस दें प्लीज, एंजल्स गाइड करें। 20 से 30 जून इनके लव मैसेजेस दें, इनके रिलेशनशिप स्टेटस के लिए बताएं कैसा रहेगा 20 से 30 जून। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 20 से 30 जून। एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज बताएं। क्लैरिफाई करते हैं इनको। पेज ऑफ सोर्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। एक रिलेशनशिप था जिसमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, डिसरिस्पेक्ट हुई है और वो टूट गया, ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ओके, वहाँ पे जो भी फिजिकल स्पार्क था वो भी अब नहीं है। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप थी जो कि फिजिकल रिलेशन भी कह सकते हैं, वो अब नहीं है, टूट गया। ठीक है, क्योंकि नींव मजबूत नहीं थी वहां पे, कोई इमोशनल बॉन्डिंग मुझे नहीं लग रहा है थी, इसीलिए वो टूट गया। बट आपको उससे रिकंसाइल करना है, आपको उसकी याद आती है। यहाँ पे पास्ट मेमोरीज हैं जिनको आप सोचते रहते हैं, याद आती है, जिसकी वजह से आप उस इंसान को मिस करते हैं एंड यहाँ पे आप उससे फिर से रिकंसाइल करना चाहती हैं। हो सकता है वो इंसान गिवर रहा हो सकता है उस इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ हो, या तो आप दे रही थी ज़्यादा प्यार कर रही थी या वो कर रहा था। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक किया जा रहा है कुछ, या तो उसके पास टाइम नहीं होता था आपको देने को, या उसके पास नहीं होता था इतना कि वो आपको दे प्यार या टाइम जो भी आपको चाहिए था। तो यहाँ पे आप नीडी स्टेट में दिख रही हैं। आपको वो इंसान भी चाहिए, आपको उस इंसान का अटेंशन भी चाहिए, उसका प्यार भी चाहिए, तो बट वो केपेबल नहीं था देने में, इसीलिए ये रिश्ता टूटा। फिर अगेन आप हार्ट ब्रेक में हैं, आप इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हैं। आप सोच रही हैं कि ये नो कांटेक्ट कब खत्म होगा और यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चल पाया। ये एक रिलेशनशिप था जो स्टेबल हो सकता था, जिसमें कमिटमेंट हो सकता था, बट यहाँ पे नींव ही नहीं मजबूत थी, यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं थी। यहाँ पे कोई तो निग्लेक्ट करता था इस चीज को, यहाँ पे निग्लेक्ट किया जाता था। इमोशनल रिलेशनशिप तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो आप यही सोचती रहती है कि इस इंसान के साथ मैं फिर से हैप्पी फील करूं, क्योंकि जब आपकी फ्रेंडशिप थी तो आप लोग शायद डेट्स पे भी जाते थे, तो बहुत इंजॉय करते थे, हंसते थे, बोलते थे,
बहुत अच्छा टाइम आपने इस इंसान के साथ स्पेंड किया, तो आप वो सब यादों में हैं। और अभी आप बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। अभी आपको लग रहा है कि मेरी तो कोई है ही नहीं लाइफ में, अब मेरा क्या होगा आगे। आगे को लेके आप, स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत परेशान हैं। एंड इस इंसान को आप स्टॉक कर रही हैं, इस इंसान के बारे में भी पता लगा रही हैं, इस इंसान से आप कम्युनिकेट करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, बात नहीं कर रहा है वो इंसान आपसे। ठीक है, यस। आप अपने मन में बहुत सारी फीलिंग्स दबाए हुए हैं, किसी से शेयर नहीं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप गार्डेड भी हैं। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, किसी को आप अपना दुख नहीं बताना चाहती हैं। आप इस समय दुखी बहुत हैं, आपके मन में दुख है, आप मिस करते हो इस इंसान को। आपका मन करता है आप इसकी तरफ दौड़ के जाएं और आप इससे बात कर लें, लेकिन आप अपने आप को रोक लेती हैं। आप पेशेंटली वेट कर रही हैं उस दिन का जब ये इंसान खुद आएगा और आपसे बात करेगा। बट यहाँ पे कुछ डिलेज हैं, एक्शन में डिलेज हैं। होगा बट अभी नहीं होगा, अभी बातचीत नहीं है, ना आपकी तरफ से ना उसकी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे कोई तो है जो अपने आप को गैदर कर रहा है, करेज इकट्ठा कर रहा है, ताकि एक कमिटेड रिलेशन में आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि पहले इस इंसान ने कमिटमेंट नहीं दिया। इस इंसान ने पहले बिल्कुल मतलब आना जाना यही लगा रहता था, सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए रिलेशनशिप था। एंड इसका पर्पस यही रहता था कि इमोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, फिजिकल नीड सेटिस्फाई हुई और चला गया। तो इस टाइप का इंसान था ये। उससे आपको कमिटमेंट चाहिए, और आप ये बात इससे करना चाहती हैं। आपको 1 to 1 बैठ के कन्फ्रंट करना है, बात करनी है, बट वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, तो आप वेट करेंगी। आगे लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में आप अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटाइज करेंगी। आप अपने जितने भी डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगी। आप उनको ऊपर रखेंगी, आप अपनी फीलिंग्स को ऊपर रखेंगी। ठीक है, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप भगवान से न्याय मांग रही हैं। आपने जितना दिया आपको भी उतना प्यार मिलना चाहिए, आपकी भी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक फेयर डिसीजन है जो आप लेंगी, और आप उस पर अमल भी करेंगी। अभी डिसीजन कुछ भी हो सकता है। डिसीजन हो सकता है कि आप इसको कट ऑफ ही कर दें अपनी लाइफ से, है ना, मूव ऑन कर ले। लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाएंगी, आप अटकी रहेंगी यही पास्ट की बातों में, और जो भी इसके साथ बिताए हुए पल थे उनमें ही आप अटकी हुई रहेंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे एक स्टक एनर्जी है। एज वेल एज कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ एक न्यू बिगनिंग है। इसी इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होके आएगा वापस आपकी लाइफ में। और इस बार जो आएगा तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाला है। इस बार ये नहीं है कि आना जाना और धोखा देना, ये सब नहीं है इस बार, क्योंकि आप थक चुके हो। आप अब इतना ज्यादा थक चुके हो इस इंसान का वेट करते करते कि आपने उम्मीद खो दी है। जैसे ही आप उम्मीद खोगे कि अब ये नहीं आने वाला, तब ये वापस आ जाएगा। ये वापस आएगा और ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट भी देगा। तो है यहाँ पे खुशियां हैं, तब जाके आप सेल्फ कंटेंट हो जाएंगी और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, लास्ट में एक और एनर्जी है जिसमें आप सेल्फ कंटेंट दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि इसी इंसान से रिकंसिलिएशन है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है ब्रेकअप के बाद आप अपने आप को ऐसा सेल्फ मेड बना लें, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहें, अपने में खुश रहें, पैसा कमाएं, उड़ाएं, अपने में मस्त रहें, इंजॉय करेंगी लाइफ। तो ब्रेकअप से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली देर इज अ रिकंसिलिएशन हो हियर। या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लाइफ में, जिनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा है, उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर करेगा और वो उनको प्रपोज करेगा। ठीक है, ओके लियोस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।